यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। यशायाह यरूशलेम में इस्राएल के राजत्व के उत्तरार्ध के समय में रहता था और उसने परमेश्वर की ओर से यरूशलेम और यहूदा के अगुवों से बात की। उसने सबसे पहले परमेश्वर की ओर से आने वाले दंड का संदेश दिया। उसने इस्राएल के भ्रष्ट अगुवों को चेतावनी दी कि उन्हें परमेश्वर की वाचा के खिलाफ विद्रोह करने का मूल्य चुकाना होगा, और ये कि यदि यरूशलेम के लोग मूर्ति पूजा करते रहते हैं और गरीबों को सताते रहते हैं तो परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए अश्शूर और उनके बाद बेबीलोन के बड़े साम्राज्यों का प्रयोग करेगा। लेकिन वो घोषणा आशा के संदेश के साथ जुड़ी हुई थी। यशायाह का दृढ़ विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर अपनी वाचा की सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा और कि वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए दाऊद के वंश से एक राजा को भेजेगा। दूसरा शमूएल अध्याय 7 को याद करें कि वो सिनै पर्वत पर बांधी गई वाचा के सभी नियमों का पालन करने में इस्राएल की अगुवाई करेगा। निर्गमन अध्याय 19 को याद करें। और ये सब इसलिए था कि परमेश्वर की आशीष और उद्धार सब जातियों पर उंडेला जाए, जैसे कि उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। और इसी आशा ने यशायाह को इस्राएल में व्याप्त भ्रष्टाचार और मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने के लिए विवश किया। अब इस पुस्तक की साहित्यिक रचना काफी जटिल है, लेकिन यह देखने का एक आसान तरीका है कि ये सब कैसे एक साथ मेल खाता है। अध्याय 1 से 39 में 3 बड़े खंड हैं जो इस्राएल पर आने वाले दंड के विषय में यशायाह की चेतावनी को विकसित करते हैं। इन सब की पूर्णता उस घटना में होती है जिसके बारे में अध्याय 39 के अंत में बताया गया है, अर्थात यरूशलेम का पतन और लोगों का बेबीलोन में निर्वासन। लेकिन अध्याय 1 से 39 में आशा का एक संदेश भी है कि निर्वासन के बाद परमेश्वर की वाचाई प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी, और अध्याय 40 से 66 आशा की उसी प्रतिज्ञा को लेकर उसे और अधिक विकसित करते हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 1 से 39 पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला मुख्य खंड यशायाह के उस दर्शन पर केंद्रित है जो यरूशलेम के दंड और आशा के विषय में है, और यह तब शुरू होता है जब यशायाह नगर के अगुवों पर वाचा के प्रति विद्रोह, मूर्ति पूजा और अन्याय का आरोप लगाता है, और परमेश्वर कहता है कि वो इस्राएल पर विजय पाने के लिए जातियों को भेजकर नगर को दंड देगा। यशायाह कहता है कि ये शुद्ध करने वाली आग की तरह होगा जो इस्राएल की सब व्यर्थ बातों को भस्म कर देगी, ताकि एक नई यरूशलेम की रचना हो और उसमें ऐसे बचे हुए लोग वास करें जो मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए हों। और यशायाह कहता है कि तभी परमेश्वर का राज्य आएगा और सभी जातियां यरूशलेम के मंदिर में आएंगी और परमेश्वर के न्याय को जानेंगी, और इसके द्वारा सार्वभौमिक शांति और सद्भाव का युग स्थापित होगा। अब ये पुराने यरूशलेम के शुद्ध करने वाले दंड की मूल कहानी है, जिसके परिणाम स्वरूप नया यरूशलेम आएगा। इसे अतिरिक्त विवरणों के साथ पूरी पुस्तक में बार बार दोहराया गया है। इस खंड के केंद्र में यशायाह का भव्य दर्शन है जिसमें परमेश्वर मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजमान है, और वो उन स्वर्गीय प्राणियों से घिरा हुआ है जो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र 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 है। और यशायाह अचानक महसूस करता है कि वो और उसके इस्राएली लोग कितने भ्रष्ट हैं, और उसे निश्चय हो जाता है कि वो परमेश्वर की पवित्रता से नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक जलते हुए कोयले के रूप में परमेश्वर की पवित्रता आती है और उसे जलाती है, लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो उसे उसके पाप से शुद्ध करती है। और जब यशायाह इस विचित्र अनुभव पर विचार कर रहा होता है, तब परमेश्वर उसे एक बहुत कठिन कार्य करने के लिए भेजता है। उसे इस आने वाले दंड की घोषणा करते रहना है, लेकिन क्योंकि इस्राएल ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वो वापस नहीं लौट सकता, इसलिए उसकी चेतावनियों का लोगों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा उनका मन और कठोर हो जाएगा। लेकिन यशायाह को परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना है। इस्राएल पेड़ की तरह काट डाला जाएगा और उसे ठूंठ की तरह मैदान में छोड़ दिया जाएगा, और वो ठूंठ अपने आप सूख जाएगी और जला दी जाएगी। लेकिन जलने के उस सारे अनुभव के बाद परमेश्वर कहता है कि ये सुलगती हुई ठूंठ एक पवित्र वंश है जो भविष्य में जीवित रहेगा। यह आशा का एक छोटा चिन्ह है, लेकिन वो पवित्र वंश कौन है या क्या है? इस खंड का शेष भाग
इसका एक उत्तर प्रदान करता है। यशायाह आहाज का सामना करता है, जो दाऊद का वंशज और यरूशलेम का राजा था, और वो उसके पतन की घोषणा करता है। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अश्शूर का बड़ा साम्राज्य इसराइल को काट डालेगा और उसके देश को नष्ट कर देगा। लेकिन एक आशा है। दाऊद से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा के कारण वो इस विनाश के बाद एक नए राजा को भेजेगा, जिसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और इम्मानुएल का राज्य परमेश्वर के लोगों को हिंसक अत्याचारी साम्राज्यों से छुड़ाएगा। और यशायाह इस आने वाले राजा का वर्णन दाऊद के घराने की पुरानी ठूंठ से फूटी एक नई डाली के रूप में करता है। यही वो राजा है जो अध्याय 6 में बताया गया पवित्र वंश है। और इस राजा को नए यरूशलेम पर शासन करने और गरीबों का न्याय करने के लिए परमेश्वर के आत्मा द्वारा सामर्थ्य दिया जाएगा। और सब जातियां अगुवाई पाने के लिए मसीहा राजा की ओर देखेंगी। उसका राज्य सारी सृष्टि को परिवर्तित करके शांति स्थापित करेगा। अब आपने अध्याय 1 से 12 को पढ़कर यशायाह के दंड और आशा के संदेश की अच्छी समझ प्राप्त कर ली है। लेकिन ये सब कब होगा? यशायाह ने अश्शूर के बाद एक और साम्राज्य को उठते हुए देखा, और ये बेबीलोन है, जो यरूशलेम पर भी हमला करेगा और वास्तव में इसे नष्ट करने में सफल होगा। और ये हमें पुस्तक के अगले खंडों में लेकर आता है। अब सबसे पहले हमारे पास कविताओं का एक बड़ा संग्रह है, जो जातियों के लिए परमेश्वर के दंड और आशा के विषय में बात करती हैं। हम सबसे पहले बेबीलोन और इस्राएल के पड़ोसियों के पतन को देखते हैं। यशायाह देख सका कि अश्शूर के शक्तिशाली साम्राज्य पर एक दिन बेबीलोन के साम्राज्य द्वारा अधिकार कर लिया जाएगा। वो एक ऐसी जाति है जो और भी विनाशकारी और अहंकारी है। बेबीलोन के राजाओं ने यह दावा किया कि वे अन्य सभी देवताओं से बड़े हैं, और इसलिए परमेश्वर बेबीलोन को नाश करने का निर्णय करता है, और केवल बेबीलोन को ही नहीं। यशायाह इस्राएल के पड़ोसियों के नाम भी बताता है और उन पर वैसे ही अहंकार और अन्याय का दोष लगाता है, और वो उनके संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणी करता है। लेकिन याद रखें, यशायाह के लिए परमेश्वर का दंड कभी इस्राएल या अन्य जातियों के लिए अंतिम शब्द नहीं थे। और यह हमें अगले खंड की ओर ले जाता है, जहां कविताओं की एक श्रृंखला है, और वे कविताएं 2 नगरों की कहानी बताती हैं। एक अभिमानी नगर है जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा समझता है, और वो भ्रष्ट तथा अन्यायी बन गया है। यह नगर विद्रोही मनुष्यों का प्रतीक है, और इसका वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो यशायाह द्वारा यरूशलेम, अश्शूर और बेबीलोन के पहले के सब विवरणों से ली गई है। इस नगर का विनाश निश्चित है, और एक दिन इसका स्थान नया यरूशलेम ले लेगा, जहां परमेश्वर छुटकारा पाई हुई सब जातियों पर राजा के रूप में राज्य करता है, और वहां न कोई पीड़ा है और न कोई दुख। यह अध्याय इस खंड का शिखर है, और ये दिखाता है कि कैसे यशायाह के संदेश ने उसके अपने समय से बहुत आगे की ओर संकेत किया। यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश था जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर हिंसक अत्याचारी राज्यों को दंड दे, और साथ ही न्याय और शांति और चंगाई से भरे प्रेम के अपने राज्य को लेकर आए। अब अगला खंड फिर से यरूशलेम के उत्थान और पतन पर फिर से ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहले हमें यहाँ कविताओं का एक समूह मिलता है, जिनमें यशायाह यरूशलेम के अगुओं पर अश्शूर के खिलाफ मिस्र से सैन्य सुरक्षा लेने का आरोप लगाता है। वो जानता है कि इसका उल्टा असर होगा, और यशायाह कहता है कि केवल अपने परमेश्वर पर विश्वास और पश्चाताप ही अब इस्राएल को बचा सकता है, जो यरूशलेम के राजा हिजकिय्याह के उत्थान की कहानी से प्रकट हो जाता है। जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, अश्शूर की सेनाएं आती हैं और नगर पर हमला करने की कोशिश करती हैं। तब हिजकिय्याह परमेश्वर के समक्ष स्वयं को दीन करता है, और वो ईश्वरीय छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, और रातों रात वो नगर चमत्कारिक रूप से बच जाता है। लेकिन हिजकिय्याह के उत्थान के तुरंत बाद उसका पतन होता है। वो बेबीलोन के प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी करता है, और उन्हें यरूशलेम के खजाने, मंदिर और महलों को दिखाकर प्रभावित करने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट रूप से सुरक्षा के लिए राजनीतिक गठबंधन बनाने का एक और प्रयास था। जब यशायाह इसके बारे में सुनता है, तो वो हिजकिय्याह को इस मूर्खता पर फटकार लगाता है। वो भविष्यवाणी करता है कि एक दिन यही सहयोगी उसे धोखा देगा और शत्रु बनकर यरूशलेम पर हमला करने के लिए वापस आएगा।
और हम दूसरे राजाओं के अध्याय 24 और 25 से जानते हैं कि यशायाह ने सही कहा था। लगभग 100 वर्षों के बाद बेबीलोन यरूशलेम में आकर नगर और उसके मंदिर को नष्ट कर देता है और इसराइलियों को बेबीलोन के निर्वासन में ले जाता है। और इस प्रकार अध्याय 1 से 39 में ईश्वरीय दंड के विषय में यशायाह की चेतावनियां इस बिंदु तक पहुंचाती है। उसे एक सच्चे भविष्यवक्ता के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा वो पूरा हुआ। लेकिन स्मरण रखें, परमेश्वर के दंड का उद्देश्य यरूशलेम को शुद्ध करना और पवित्र वंश को लाना तथा सब जातियों पर मसीहा के राज्य को स्थापित करना था। और ये वो आशा है जिसका वर्णन पुस्तक के अगले भाग में किया गया है। लेकिन अभी के लिए यशायाह अध्याय 1 से 39 इसी विषय में है।